शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति चावल का एक भी दाना खाता है उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। कहते हैं ऐसा जातक अगले जन्म में जीव जंतु का रूप धारण करता है। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह या कहें एक ऐसा मंदिर है जहां एकादशी के दिन चावल खाया जाता है। शायद ये बात आपको आश्चर्य में डाल दे, लेकिन ये सच है। चलिए आपको बताते हैं कि ये जगह कहाँ है। आपको बता दें, शास्त्रों में एक प्रचलित कथा के अनुसार महर्षि मेधा ने एक बार यज्ञ में आए हुए एक भिखारी का इतना अपमान कर दिया था कि उनसे आदि शक्ति नाराज हो गई, और जब उन्हें इस बात का ज्ञात हुआ तो वो बहुत दुखी हुए, पश्चाताप करने लगे और इस दुख में एक दिन उन्होंने प्रायश्चित के रूप में अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं शरीर त्याग करने के बाद उनके शरीर के अंश धरती में समा गए और चावल जौ अन्न के रूप में प्रकट हुए। कहते हैं इस दिन एकादशी तिथि थी, तभी से चावल और जौ को जीव माना गया। इसके भक्षण को तामसिक भोजन करने के समान माना गया है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं चूंकि चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है और पानी का जुड़ाव चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव पानी में अधिक होता है और इस हिसाब से हमारे शरीर का 70% हिस्से में पानी होता है। चंद्रमा के इसी प्रभाव की वजह से माना गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को मानसिक और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन हैरानी होती है कि एकादशी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी पुरी में एकादशी के दिन चावल खाने की विशेष परंपरा है। इसलिए ज्योतिष एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अन्य स्थानों के विपरीत जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी ही पौराणिक प्रचलित कथा है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मदेव स्वयं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने की इच्छा से पहुँचे, लेकिन तब तक महाप्रसाद समाप्त हो चुका था। ब्रह्मदेव ने देखा कि मात्र एक पत्तल में थोड़े से चावल के दाने बचे हुए थे, जिसे एक कुत्ता चाट चाट कर खा रहा था। कथा के अनुसार ब्रह्मदेव भक्ति भाव में इतना डूब गए थे कि उन्होंने जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद खाने की लालसा में कुत्ते के साथ बैठकर ही खाना शुरू कर दिया। जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन संयोग से एकादशी थी। कहते हैं कि ब्रह्मदेव का भक्ति भाव देख जगन्नाथ भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्हें भक्ति भाव में डूबे ब्रह्मदेव को कुत्ते के साथ महाप्रसाद खाते हुए देखने के बाद समस्त पुरी को ये वरदान दिया कि आज के बाद से जगन्नाथपुरी में बनने वाले महाप्रसाद में एकादशी का नियम नहीं होगा। यही नहीं, उस दिन के बाद से जगन्नाथपुरी में एकादशी हो या कोई अन्य तिथि, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद पर किसी भी व्रत या तिथि का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस कारण से जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल खाए जाते हैं। क्या आपने सुनी थी एकादशी के दिन चावल खाने की ये विचित्र परंपरा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।